दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम यूफोर्बिएसी फैमिली को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है और इस फैमिली से आपके एक क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन बनता है आपको आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूफोर्बिएसी फैमिली के क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो इसे किंगडम प्लांटी, डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा, क्लास डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज़ है यूनिसेक्सुअल्स और फैमिली है यूफोर्बिएसी। वहीं हम बात करें यूफोर्बिएसी फैमिली में कितने जेनरा और स्पीसीज पाए जाते हैं, तो यूफोर्बिएसी फैमिली में लगभग 300 जेनरा और 7500 स्पीसीज पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि एंजियोस्पर्मिक फैमिली में ये चौथा सबसे बड़ा फैमिली है। They are worldwide distributed but particularly well represented अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो इनकी जो जातियां हैं ये लगभग पूरे विश्व में यानी कि हर जगह देखने को मिलती हैं और मुख्य रूप से ये आपको अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इन इंडिया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 70 जेनरा एंड अबाउट 450 स्पीसीज। भारत में इसकी लगभग 450 जातियां देखने को मिलती हैं। वहीं गुजरात में इसकी लगभग अकेले ही 63 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूफोर्बिएसी फैमिली में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट की। द प्लांट्स हैव ए ग्रेट वेरिएशन इन देयर हैबिट। द प्लांट्स में बी एनुअल हर्ब, श्रब और ट्री। तो जो यूफोर्बिएसी फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसकी बहुत सारी जातियां जो होती है वो एक वर्षीय होती है जैसे कि फाइलियंथस, और वहीं कुछ जातियां इसकी जो होती है वो श्रब होती है यानी कि झाड़ी के रूप में पाई जाती है जैसे कि रिसिनस, और वहीं कुछ जातियां पेड़ के रूप में मिलती हैं जैसे कि फाइलियंथस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट की। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनमें जो रूट होता है वह टैप रूट होता है। तो उसी तरह से यूफोर्बिएसी फैमिली में भी आपको जो रूट है वह टैप रूट और ब्रांच्ड रूप में देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें स्टेम की, तो इनके जो स्टेम होते हैं एरियल, हर्बेसियस या फिर वुडी, इरेक्ट, प्रोस्टेट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और हॉलो होते हैं। तो हॉलो मीन्स है खोखला, ठीक है ना, जैसे बांस अंदर से खोखला होता है उसका, उसी तरह ये हॉलो होते हैं। तो हॉलो आपको देखने को मिलता है रेसिनस में। और आपको बता दें कि यूफोर्बिएसी फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके स्टेम में मिल्की लेटेक्स पाए जाते हैं, यानी कि जब इनके आप तने को तोड़ेंगे तो उसमें से दूधनुमा निकलता हुआ दिखाई देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फैमिली में मिल्की लेटेक्स देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की, जो कि है लीव्स यानी कि पत्तियां। तो इनकी जो पत्तियां होती है वो स्टिपुलेट होती है यानी कि पत्तियों में स्टिपुल पाया जाता है, और कुछ जो होती है वो एक्सटिपुलेट होती है यानी कि स्टिपुल नहीं पाया जाता। पेटियोलेट होती है यानी कि पत्तियों में डंठल होता है। इनकी जो पत्तियां होती है वो अल्टरनेट होती है जैसे कि रिसिनस में इनकी पत्तियां सिंपल, इंटायर, रेटिकुलेट वेनेशन। और यूफोर्बिएसी फैमिली की एक स्पीसीज़ है यूफोर्बिया। तो इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर पाया जाता है। जीरोफिटिक कैरेक्टर का मतलब है कि ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इस वजह से यूफोर्बिएसी फैमिली का जो यूफोर्बिया स्पीसीज़ है इसमें पत्तियाँ अब्सेंट होती है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम जानेंगे इनके इन्फ्लोरेसेंस की। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको बता दें कि जो यूफोर्बिएसी फैमिली है इसमें एक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। याद रखिएगा कि यूफोर्बिएसी फैमिली में कैसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और एग्ज़ाम में आपके अलग से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये आपको यूफोर्बिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है या किस प्रकार के फैमिली में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये यूफोर्बिएसी फैमिली में पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, यूफोर्बिया है, पेडिलेंथस है,
तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? द ब्रैकेट्स और द इन्वोल्यूकर फ्यूज एंड फॉर्म ए कप शेप स्ट्रक्चर ऑन द मार्जिन। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में होता है क्या है कि जो ब्रैकेट्स होते हैं या फिर इन्वोल्यूकर्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर का। दिस हाउसेस ऑफ ग्लैंड, यानी कि इनमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कप शेप स्ट्रक्चर यू कैन फाइंड द फीमेल फ्लावर। दीज मैच्योर अर्लियर ड्यू द ग्रोथ ऑफ पेडंकल। दिस कम आउट फ्रॉम द कप शेप स्ट्रक्चर। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है कि इसके सेंटर में एक फीमेल मैच्योर फ्लावर होता है। इस बात को याद रखिएगा कि इसके सेंटर में एक फीमेल मैच्योर फ्लावर होता है और उसके चारों तरफ जो होते हैं वो मेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये जो फीमेल फ्लावर होते हैं इनका जो पेडंकल होता है वो बहुत अधिक ग्रोथ कर जाता है, जिसके कारण ये जो मेल फ्लावर होते हैं वो कप शेप स्ट्रक्चर से बाहर आ जाते हैं। स्मॉल मेल फ्लावर सराउंड दिस फीमेल फ्लावर। तो जो छोटे मेल फ्लावर होते हैं इस एक फीमेल फ्लावर को चारों तरफ से घेरे रखते हैं और इन मेल फ्लावर में भी पेडिसिल पाई जाती है, परंतु इनके जो पेडिसिल होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसके कारण ये कप शेप जो इन्वोल्यूकल्स है या फिर कह सकते हैं ये जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर ही रहते हैं। और आपको बता दें कि इन कप शेप इन्वोल्यूकल्स के चारों तरफ आपको नेक्टर ग्लैंड देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के अलावा कुछ और भी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्रोटॉन में आपको रेसिमोज मिलेगा और रिसिनस में आपको पेनिकल टाइप का मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यूफोर्बिएसी फैमिली में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। तो यूफोर्बिएसी फैमिली में जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट्स होते हैं, यानी कि उनमें ब्रैकेट पाए जाते हैं। इसके बाद ये पेडिसिलेट होते हैं, यानी कि इनमें पेडिसिल फ्लावर में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूफोर्बिएसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मोनोसियस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल होने की वजह से इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, इस वजह से इनके फ्लावर जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। और नेक्स्ट है एक्टिनोमार्फिक होते हैं, यानी कि इनके फ्लावर को किसी भी हम तीनों एंगल से काटें तो ये इक्वल पार्ट में कटते हैं और इनका जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस होता है, यानी कि सुपीरियर ओवरी होती है। तो आइए चलते हैं यूफोर्बिएसी फैमिली के फ्लावर के पहले पार्ट की ओर, जो कि है पेरियंथ। तो यहाँ पर बात आती है कि हमने पढ़ा कि फ्लावर में सबसे पहला पार्ट होता है कैलिक्स और कोरोला, लेकिन यहाँ पर आया हुआ है पेरियंथ। तो आप में से बहुत लोगों को पेरियंथ नहीं पता होगा, तो आइए समझते हैं कि पेरियंथ होता क्या है। तो जब कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर हम फ्लावर को देखें और हमें उसमें पता न चले कि वो कैलिक्स है या फिर कोरोला, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट को हम बोलते हैं टेपल, यानी कि पेरियंथ का जो सिंगल स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा टेपल। और जब हम इसे फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं तो इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरियंथ के कोहेजन की। तो पहला है पॉलीफिलस या फिर पॉलीपेटलस, यानी कि जब सभी टेपल फ्री हों, एक दूसरे से जुड़े न हो, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीटेपलस। और यदि सभी टेपल फ्यूज हों तो उसे हम बोलेंगे गैमोटेपलस। तो कैलिक्स कोरोला में हमने ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है। तो जैसे अगर पेरियंथ है, अगर हम पेरियंथ की संख्या 3 है और वो पॉली है तो हम केवल 3 लिखेंगे। अगर वो गैमो है तो 3 लिखकर हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब कि अगर सभी पेरियंथ आपस में जुड़े नहीं हैं तो उसके लिए ब्रैकेट नहीं यूज़ होगा, अगर आपस में जुड़े हैं तो उसके लिए ब्रैकेट यूज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेपल। तो सबसे पहला है सेप्लॉइड। तो सेप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि जब पेरियंथ आपको सेपल लाइक यानी कि कैलिक्स की तरह दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं सेप्लॉइड। और यदि पेटल की तरह दिखाई देता है यानी कि कोरोला की तरह देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं पेटलॉइड। और वहीं बात करें हम एस्टिवेशन की, तो पेरियंथ में भी एस्टिवेशन कैलिक्स और कोरोला की भांति होता है, यानी कि वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, प्यूनेंशियल। In Croton spressiflorus, the male flower have 2 whorl of perianth, whereas the female flower have a single whorl of perianth। तो आपको बता दें कि यूफोर्बिएसी फैमिली का एक मेंबर है क्रोटॉन, जिसमें कि मेल फ्लावर में पेरियंथ के 2 चक्र होते हैं,
जबकि फीमेल में आपको पेरियंथ का केवल एक ही चक्र देखने को मिलता है। और ये जो पेरियंथ होते हैं इनके जो लोब्स होते हैं फ्री होते हैं या फिर यूनाइटेड होते हैं, सेप्लॉयड या पेटलॉयड होते हैं। तो सेप्लॉयड पेटलॉयड मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। और इनका जो एस्टिवेशन होता है वो वेलवेट या फिर एम्ब्रिकेट टाइप का होता है। चलते हैं यूफरबिएसी फैमिली के फ्लावर के अगले पार्ट की ओर, जो कि है एंड्रूसियम। तो इनमें जो स्टेमन होता है एक से लेकर ढेर सारे होते हैं, फ्री होते हैं या फिर यूनिटेड होते हैं। और इनका जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। वहीं अगर फ्लावर फीमेल होता है तो उस केस में जो गाइनीशियम होता है वो ट्राई कार्पेलरी होता है, यानी कि इनमें 3 कार्पेल पाए जाते हैं। और सभी कार्पेल जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, इसलिए होगा सिनकार्पेस। ट्राइलॉकुलर होगा, इसमें 3 लोक्यूल पाए जाएंगे। ओवरी जो होगी सुपीरियर होगी। और वहीं हम बात करें इनके प्लेसेंटेशन की, तो इनमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्सियल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट की। तो इनमें जो फ्रूट होता है वो साइजोकार्पिक होता है। इसके अलावा इसमें रेगमा या फिर ड्रूप टाइप के भी फ्रूट देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें इनके सीड की, तो इनके जो सीड होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं। और इनमें जो पोलिनेशन होता है वह इंटिमोफिली होता है। तो इंटिमोफिली कहने का मतलब है कि इनमें जो परागण होता है वह कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फ्लोरल फार्मूला की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यूफरबिएसी फैमिली में मेल और फीमेल फ्लावर आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मेल फ्लावर की, तो मेल फ्लावर बैक्टीएट, बैक्टीरियोलेट, एक्टिनोमार्फिक। चूँकि मेल फ्लावर है तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं हम बात करें पेरियंथ की, तो पेरियंथ की संख्या 0 से लेकर 5 तक हो सकती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है P0 to 5। और ये पॉलीटेप्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं हुआ है। वहीं हम बात करें एंड्रूसियम की, तो एंड्रूसियम 1 से लेकर इनडिफिनिट तक हो सकते हैं। और सभी जो एंड्रूसियम होते हैं ये फ्री होते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। चूँकि मेल फ्लावर है इसलिए यहाँ पर गायनीशियम के नीचे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं हम बात करें फीमेल फ्लावर की, तो फीमेल जो फ्लावर है ये ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, ठीक है। और एक्टिनोमार्फिक होता है। चूँकि ये फीमेल है इसलिए यहाँ पर फीमेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पेरियंथ जो होगा वही सेम 0 to 5 होगा। और एंड्रूसियम यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल फ्लावर, इसलिए यहाँ पर A0 लिखा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें गायनीशियम की, तो गायनीशियम इसका ट्राई कार्पेलरी था, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पर ब्रैकेट है, यानी कि ये सिनकार्पस है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में रिसिनस को लिया हुआ है, यानी कि जिसे हम कैस्टर कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर बोला जाता है रेड़ का पेड़, ठीक है ना। तो आपने रेड़ का पेड़ देखा होगा जिससे कैस्टर ऑयल निकाला जाता है। तो ऊपर की ओर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि लीफ दिया हुआ है, ठीक है, लीफ कैसा होता है। और इसके फ्लावर दिए हुए हैं, मेल फीमेल फ्लावर दिया हुआ है, अलग अलग दिखाई दिए गए हैं। अब इसके अगर हम बात करें इसके फ्लोरल डायग्राम की, तो ऊपर की ओर मेल फ्लावर दिया गया है और दिखाया गया है कि कैसा कंडीशन होता है, उसमें पॉलीएडल्फस स्टेमन पाए जाते हैं। और जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। और नीचे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों दिया हुआ है। तो फ्लोरल फार्मूला के अकॉर्डिंग फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो आपको ज़रूर पता होगा कि कैसे फ्लोरल फार्मूला से फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि फ्लोरल फार्मूले से आप आसानी से फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। और आपको बता दें कि जिन व्यूअर्स ने हमारे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी का वीडियो नहीं देखे हैं या फिर जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो प्लीज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है टैक्सोनॉमी के टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो फैमिली से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक या टर्मिनोलॉजी आपको मिलते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जब तक आप ये टर्मिनोलॉजी नहीं देखेंगे आपको फैमिली अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।